हमने ये उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। कांग्रेस को मजबूर किया नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। यूपी में अगले साल लोकसभा चुनाव है और अगले 3 महीने के भीतर निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी पार्टियां अपने सारे समीकरण फिट करने में लगी हैं। एक और अखिलेश यादव रायबरेली में बहुजनों के सबसे बड़े नेता कांशीराम की विरासत पर दावा ठोककर एक बड़ा दांव चल रहे हैं, तो वहीं 2 दिन पहले बैठक कर नई सियासी रणनीति बनाने वाली बीएसपी में खलबली मच गई है। और मचे भी क्यों ना, जिन दलितों की वोट बैंक को बसपा अब तक सत्ता की सीढ़ी चढ़ती आ रही है, वही आज अखिलेश ने सेंध लगाने की कोशिश की है। रायबरेली में अखिलेश के कार्यक्रम के बाद मायावती के भतीजे और उत्तराधिकारी माने जाने वाले आकाश आनंद ने भी अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले लिया और एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले कर दिए। एक के बाद एक कई सिलसिलेवार ट्वीट कर अखिलेश यादव से कई सवाल पूछ लिए। आकाश ने ट्वीट कर पूछा कि ये सपा वाले मान्यवर साहब की प्रतिमा का अनावरण क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि सत्ता की मास्टर चाबी बहन जी के हाथ में जा रही है। चौकन्ना रहना साथियों, मान्यवर साहिब ने पहले ही ऐसी ताकतों से सतर्क रहने को कहा है। और इसके साथ आकाश ने कांशीराम का एक वीडियो भी शेयर किया है। हमने ये उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। कांग्रेस को मजबूर किया नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। लखनऊ में 14 अप्रैल 1989 में कांग्रेस पार्टी ने जिस वक्त दिल्ली में भी केंद्र में उनकी सरकार थी और यूपी में सरकार थी, जिस तरह से केंद्र और महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी, वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी नहीं दे रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी उनकी केंद्र और स्टेट की सरकार ने उन्होंने लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी बनाई। मैंने अपने लोगों को चौकन्ना किया कि डिमांड तो महाराष्ट्र की है और पूरी उत्तर प्रदेश में हो रही है। महाराष्ट्र में अंबेडकर ने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्टल बनाए, एजुकेशन के मामले में बहुत कुछ किया। उत्तर प्रदेश में तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं बनाया। अंबेडकर ने उत्तर प्रदेश में कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं बनाया और किसी की डिमांड नहीं है कि यूनिवर्सिटी बनाओ। तो ये कांग्रेस वाले यूनिवर्सिटी क्यों बना रहे हैं? ये इसलिए बना रहे हैं कि इनको खतरा है कि उत्तर प्रदेश में अंबेडकर को मानने वाले लोग मास्टर की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, गुरु किल्ली की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए उसको छिपाने के लिए ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। आज उन्होंने यूनिवर्सिटी भी बना दी है, और गुरु किल्ली भी हमारे हवाले कर दी है। और उस गुरु किल्ली का इस्तेमाल करके हमने यूनिवर्सिटियों के नाम भी बदले हैं। वो यूनिवर्सिटी तो सेंटर की है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए हमने स्टेट की यूनिवर्सिटी आगरा यूनिवर्सिटी का नाम हमने अंबेडकर यूनिवर्सिटी रख दिया है। अखिलेश जिस दलित सेंटीमेंट की बात कर रहे थे, जिन बहुजन महापुरुषों का बखान कर रहे थे, उन्हीं के सहारे आकाश आनंद ने अखिलेश पर वार किया। आकाश ने मायावती के द्वारा शहरों के नाम के बदलने का भी हवाला दिया और लिखा कि जिले कांशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज किया, पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर का नाम अमरोहा, छत्रपति साहू जी महाराज नगर का नाम बदलकर गौरीगंज, माता रमाबाई नगर का नाम बदलकर कानपुर देहात, प्रभुत्व नगर का नाम बदलकर शामली, महामाया नगर का नाम बदलकर हाथरस। ऐसे ही कई और बहुजन महापुरुषों का अखिलेश जी ने अपनी सरकार में अपमान किया और आज वापस सत्ता में आने के लिए आपको हमारे महापुरुष याद आ रहे हैं। अखिलेश जी, मान्यवर साहब की प्रतिमा के अनावरण के साथ साहिब की विचारधारा को भी आप अपनाते तो बेहतर होता। कल तक जो लोग अब तक हमारे महापुरुषों का अपमान करते नहीं थकते थे, आज उनको भी हमारे महापुरुषों की शरण में आना पड़ रहा है। वोट की राजनीति क्या न करा दे, लेकिन बहुजन समाज सब देख रहा है और समझ भी रहा है। यूपी की राजनीति में पिछले 3 दशकों से दलित और पिछड़ा समाज मायावती और उनकी पार्टी से जुड़ा रहा है, पर अब अखिलेश इस कनेक्शन को तोड़ने में जुटे हैं। बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताकर वे एंटी बीजेपी दलित वोटरों के दिल तक पहुंचने की फिराक में हैं। इंद्रजीत सरोज, रामअचल राजभर, लालजी वर्मा और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बीएसपी के पुराने नेता अब समाजवादी पार्टी में हैं। अखिलेश मायावती के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। अखिलेश नहीं चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के वोटों में बंटवारा हो। ऐसा होने पर हमेशा फायदा बीजेपी का ही होता है। वहीं मायावती भी खोई सियासी जमीन को वापस लाने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं।